ये रात का 1 बजे का बात है। वो विशाल जो वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर से। सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। You can see she's the one of the prime case. वो अभी भी झूठ बोल रही है, पहले भी झूठ बोल रही थी। नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। क्या सोनम वाकई बेवफा है? काफी पहले एक नोट पे ये लिख के आता था सोनम बेवफा है, लेकिन आज जो चर्चा सोनम रघुवंशी की है पूरे देश में, मीडिया में, पूरे हर जगह पे चर्चा है। क्या सोनम रघुवंशी वाकई में अपने पति की कातिल है? इसको लेके काफी चर्चाएं चल रही हैं। हर जगह मीडिया ट्रायल चल रहा है, हर जगह चर्चा हो रही है। कैसे कैसे चीजों को बनाया जा रहा है, उन चीजों को बताया जा रहा है कि सोनम किस तरह से राजा को मेघालय ले गई, शिलोंग ले गई, वहां पे क्या क्या घटित हुआ। लेकिन क्या सोनम वाकई कातिल है अपने पति की? तीन मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक स्पेम कहते हैं कि 2 जून को जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिली तो हमें समझ आ गया था कि यह मामूली मिसिंग केस नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एसआईटी बनाई। हमारी अलग अलग टीमों ने अलग अलग सबूत इकट्ठा किए। इन सभी सबूतों को जोड़ने के बाद ही हमने सोनम को इस केस का मुख्य आरोपी कहा है। क्या क्या पॉइंट है हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल मेघालय पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर वो सोनम के मुख्य आरोपी होने का दावा कर रही है। एसपी स्पेम कहते हैं कि हमें यकीन हो गया है कि इसमें सोनम का हाथ है, तभी दोनों 2 टीमों को एमपी और यूपी रवाना किया। हम आपको बता दें कि 8 और 9 जून के दरमियान रात यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची सोनम को मेघालय पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। अब उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जा रही है। जांच के अधिकारियों से जो बातचीत हुई हम उसके आधार पर आपको बताते हैं। पहला झूठ जो सोनम ने बोला, राजा की हत्या के बाद सास को फोन लगाया और झूठ बोला। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम सोनम की तलाश कर रही थी। इस दौरान टीम को पता चला कि 23 मई को दोपहर करीब 1:45 सोनम ने इंदौर से सास उमा रघुवंशी को कॉल किया था। सास ने सोनम से पूछा था कि बेटा खाना खाया कि नहीं। नहीं तो सोनम ने जवाब दिया कि मम्मी मेरा आज उपवास है। कौन नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी करने जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही मम्मी का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा।
बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं है। हाँ अच्छा वहाँ, तो चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, नहीं देख तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ, और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी पानी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है, हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ, चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल। एसआईटी की एक टीम ने सिपारा होम स्टे के संचालक से पूछताछ की तो पता चला कि 23 मई को सोनम लौटी थी। उसने बढ़िया खाना खाया था, उसके साथ राजा नहीं था। सास उमा के साथ हुई सोनम की बातचीत और होम स्टे के बयान में विरोधाभास था, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ। दूसरी जो झूठ जो पुलिस पकड़ रही है, पुलिस को दूसरा क्लू मिला है। मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैट ने दिया। उसने बताया कि 23 मई को सुबह 10 बजे राजा और सोनम को 3 अन्य पर्यटकों के साथ डोगरियात में खियात के बीच देखा था। तीनों पर्यटक को राजा के साथ आगे चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे थी। वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या बातचीत चल रही है। अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि वह राजा और सोनम को इसलिए जानता है क्योंकि उसने एक दिन पहले उन्हें नोगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरा गाइड वांसाई की सेवा ली थी। अल्बर्ट के बयान के बाद पुलिस राजा और सोनम के मोबाइल के टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाली। इसे पता चला कि सोनम जिंदा है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की टाइमिंग और सोनम की सास की बातचीत की जो टाइमिंग है, ये भी पता चला कि जिस समय सोनम ने अपनी सास से बात की थी 23 मई दोपहर 1:45 बजे, इसके आधे घंटे के दौरान राजा का कत्ल किया गया था। तीसरा क्लू जो है पुलिस के पास, राजा और सोनम 21 तारीख को शिलोंग पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक होटल में रूम लिया था। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकले। सोहरा में थाने के पास ही बने एक होटल में कमरा लेने पहुंचे, मगर होटल में जगह नहीं थी। उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने निकल गए। इसी दिन दोनों मावला खियात गांव पहुंचे और सोहरा पुलिस थाना क्षेत्र के नोगरियात गांव में लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए स्कूटर किराए पर लिया। पुलिस के मुताबिक वे एक रात के लिए होम स्टे पे रुके, लेकिन अगले दिन मावला खियात लौटने के लिए चेकआउट कर लिया। हनीमून पर आने वाले कपल अक्सर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो सामने आ रही है उस पर बताया जा रहा है कि हनीमून पर आने वाले कपल अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हनीमून की तस्वीरें अपलोड करते हैं। पुलिस ने जब दोनों के अकाउंट्स खंगाले तो उनमें एक भी तस्वीर नहीं थी, जबकि वो ऐसी जगह घूमने गए थे जहां अक्सर पति पत्नी आपस में सेल्फी लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पुलिस ने जब इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया तो पता चला कि सोनम और राजा के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मेघालय पुलिस के मुताबिक 11 मई को शादी के बाद 16 मई को मुख्य आरोपी राजा कुशवाहा ने ही राजा की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। प्लानिंग के तहत सोनम ने 20 तारीख का शिलोंग का टिकट कराया था। सोनम की सास उमा के मुताबिक उसने शिलोंग जाने की कोई बात नहीं की थी। राजा बेहद व्यस्त था, वह यह घूमने नहीं जाना चाहता था। जब सोनम ने खुद ही टिकट बुक कर दिए और राजा को यह बात बताई तो उसने भी घूमने के लिए हामी भर दी। यानी कि राजा जो है वो शिलोंग नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सोनम ने टिकट बुक करा दी थी, इस कारण से मजबूरी में राजा को जाना पड़ा। सासुमा ने कहा कि इस बात की हैरानी हुई कि सोनम ने रिटर्न टिकट नहीं किया है। मैंने ये बात राजा से भी कही। राजा ने बताया कि 5-6 दिन में आ जाएंगे। उसमें राजा से खास कर सोने की चेन पहनकर चलने को कहा था। 8 और 9 जून की दरमियान रात यूपी के वाराणसी गाजीपुर हाईवे के काशी ढाबे पर मिली। उसने ढाबा मालिक साहिल यादव के फोन से अपने भाई को कॉल करने कर इसकी सूचना दी कि वो यहाँ पे है। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सोनम के मेडिकल जांच के लिए उसको वन स्टॉप सेंटर ले गई। ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक सोनम ने कहा था कि शिलोंग उसके पति को लुटेरों के साथ भिड़ंत हुई। इसमें लुटेरों ने पति को मार दिया। जान बचाकर यहाँ तक किसी तरह पहुंची है। थोड़ी देर बाद करीब 2:30 बजे पुलिस ने सोनम को अपने साथ ले गई। सोनम ने पुलिस को बताया कि वो निर्दोष है।
उसका अपहरण किया गया था। उसने दावा किया कि वह इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। मेघालय के गृह मंत्री पुरुषोत्तम टेनसोंग कहते हैं, हमने फोन कॉल सिम कार्ड से उसकी लोकेशन ट्रेस की। राजा की हत्या के पीछे कोई कारण तो होगा, यदि रॉबरी केस होता तो सोनम जिंदा क्यों है। लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न है कि आखिर सोनम को जब ये सब कुछ करना ही था तो उसने शादी क्यों की। लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि अगर किसी दूसरे से प्यार था तो ऐसा क्यों किया, किसी एक परिवार के लड़के के साथ उसने ऐसा क्यों किया। पूरा पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया। सोनम कटघरे में है, सच्चाई क्या है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे और पता चलेगी। हम देखेंगे कि क्या आगे चल रहा है। जय हिंद।